ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। भावानुवाद श्री साई सच्चरित इस ग्रंथ के अध्ययन, इस मालिका में हम अभी अध्याय 4 OV 137 यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। इस गुरु स्थान के बारे में बाबा ने जो डिक्लेयर किया था कि मेरे गुरु का स्थान है, तो पुराने जितने भी श्रेष्ठ भक्त है या श्रेष्ठ ग्रामस्थ जन शिरडी के, मालसापति आदि सभी जन, पूर्व शिरडी के ग्रामस्थ जन, बाबा के गुरु का ये समाधि स्थान मान कर वंदन करते उसे। मालसापति, अन्य श्रेष्ठ भक्तगण तथा शिरडी के ग्रामीण जन इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानते हैं। वे भक्ति भाव से इसको सदैव नमन करते थे। वहां जाके बाबा के गुरु का स्थान, बड़े भक्ति भाव से वहां अपना माथा टेकते थे, नतमस्तक होते थे। उसी निकट उसी समाधि स्थल के 12 वर्ष मौन धारण करके तपस्या की बाबा ने सदके, जगत में प्रसिद्ध ये वार्ता। अब ये जो गुरुस्थान है, वो गुरुस्थान के नीम तले, गुरुस्थान है जो नीम है, उसके स्थल में बाबा ने वहाँ 12 साल रहकर मौन धारण कर तपस्या की है। ये वार्ता जगत प्रसिद्ध है, यही सब जानते हैं और ये विख्यात है, मतलब उसमें कोई दो राह नहीं है। समाधि तथा नीम सहित चारों ओर का स्थान खरीद कर साठे साहब बाबा के भक्त करते निर्माण इमारत का। आगे चलकर साठे, हरि विनायक साठे, जो खेड़ा जिले में जिलाधिकारी थे, बहुत बड़े सीनियर भक्त बाबा के, हरि विनायक साठे उनका नाम। इन्होंने क्या किया, ये समाधि स्थल वो नीम वृक्ष के साथ में बाबा का जो मेन बुटीवाड़ा है, उसके पीछे की जितनी जगह है, आज वो जगह उन्होंने खरीद ली और वहाँ साठेवाड़ा ये बांध लिया उन्होंने। ये भक्त के रहने के हेतु ये वाड़ा बांध दिया गया था। यही वाड़ा, यही सदन, यात्रियों हेतु मूल विश्राम स्थल, आने जाने वालों की भीड़ गहन रहती सदा स्थान पर। अब सबसे पहले यही साठेवाड़ा सबको रहने के लिए, मतलब जो बाहर गांव से लोग आते थे, वो ये इमारत यात्रियों के रहने का इकलौता एकमात्र विश्रांति स्थल बन गया था, विश्रांति स्थान बन गया था। यहाँ सदा यात्रियों की ठहरने के लिए भीड़ लगी रहती थी हमेशा, क्योंकि बाहर गांव से लोग आते थे, बाबा के दर्शन करते थे और साठेवाड़े में रहते थे। और उस वक्त जो साठी जी है, साठेवाड़ा ही बोलते थे उसको, बाद में वो 1933 में नवलकर जी ने खरीद लिया, साठे साहब ने बेच दिया था उसको। इन्होंने साठे जी ने ही वो नीम के चारों ओर एक ऐसा चबूतरा बांध दिया, उसको पार बोलते हैं, पार, ऐसा पार बांध दिया और यात्री निवास, दक्षिणोत्तर ऐसा यात्री निवास बना दिया। उसके एक बाजू में ये नीम का स्थल था, उत्तर में सीढ़ियां बनाकर, दक्षिणोत्तर था, उत्तर में सीढ़ियां बनाकर संकेत स्थल घर का दिखाया। वहां एक बांध रहता था, ऐसा एक एरो लगाया रहता था, यहाँ तलगर है। उस वक्त, उस जमाने में बिल्कुल अभी तक था वो 80 82 85 तक था वो, 80 तक था वो वाड़ा, वैसा कि वैसा। बाद में पुनर्निर्माण में वो निकल गया। हरि विनायक साठे, इनके वाड़े के निर्माण के साथ साथ ही इस नीम वृक्ष को भी एक चबूतरा, चौथरा या पार बोलते थे, उसका निर्माण किया गया था। ये वाड़ा एक्चुअली, इसके वाड़े का द्वार दक्षिण के ओर था और गैलरी तथा दालों से पहली मंजिल बनवाई थी। उत्तर दिशा में पहली मंजिल थी और वो पहली मंजिल में पहुंचने के लिए सीढ़ियाँ थी।
और बिल्कुल सीढ़ी का निर्माण किया था ना, वो सीढ़ी के नीचे ही उस तय खाने की ओर जाने के लिए एक एरो बताया था कि यहाँ वो है, दिग्दर्शक वो चिन्ह था उस वक्त। अभी तो वो निकल गया, अभी कुछ नहीं है वहाँ। नीचे सीढ़ियों के दक्षिणाभिमुख है एक सुंदर देवालय, वही पारी पर उसके सन्मुख पूर्वाभिमुख बैठते भक्त। इन सीढ़ियों के नीचे दक्षिण की ओर, दक्षिण दिशा की ओर सहित एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर आले के सामने सीढ़ी पर उत्तर की ओर मुख कर भक्तगण बैठते थे। यानी अब यहाँ सब कुछ परिवर्तन कर दिया गया है, पहले ऐसा था, अब नहीं है। प्रत्येक गुरुवार तथा शुक्रवार संध्या काल सूर्यास्त के समय पर जलाएगा बूद जो क्षण भर श्री हरि सुख प्रदान करेंगे। बाबा का वाक्य है ये। बाबा कहते थे मेरे गुरु का स्थान है, या प्रत्येक गुरुवार को या शुक्रवार को संध्या काल के सूर्यास्त समय पर जो ऊद लोभान जलाएगा, श्री हरि, भगवान श्री हरि पांडुरंग उसको सुख प्रदान करेंगे। बाबा का आशीर्वाद है ये। इसलिए जब हम जाते हैं ना, एक्चुअली बाबा ने कहा था मेरे गुरु का पहले दर्शन लीजिए, बाद में मेरे पास आइए। हम अभी उल्टा करते हैं, हम पहले बाबा का दर्शन लेते हैं, उसके बाद बाहर आने के बाद गुरु का दर्शन लेते हैं। अब वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात ज़रूर है कि गुरु का आदर भाव से बाबा हमेशा उल्लेख करते थे और कहते थे मेरे ये गुरु के स्थान पर जो गुरुवार शुक्रवार को अगरबत्ती लोभान जो भी जलाएगा सच्चे भक्ति भाव से, उसका श्री हरि बेड़ा पार करेगा। यह अतिशोक्ति अथवा बोल खरे, आशंका श्रोता मन में ना धरे। पर ये वचन साई मुख से निकले, अपने कानों से सुने मैंने। हाँ, हेमाडपंत जी कहते हैं वो मनगढ़ंत बातें नहीं है, मैंने अपने कानों से बाबा को ये बोलते हुए सुना है। ये कोई मनगढ़ंत या कुछ ऐसी अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर कही हुई बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मैंने खुद ये बाबा को बोलते हुए सुना है। तो इसीलिए भक्त ऐसी शंका, श्रोताजन ऐसी शंका मन में जरा भी न धरे, आपके मन में ऐसी शंका पैदा ही नहीं हो। ऐसा संभव है, लेकिन मैंने ये बोल प्रत्यक्ष सुने हैं और मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। मैं यानी बाबा मुझसे लिखवा रहे हैं, लेकिन ये मैंने सुना है। नहीं यह मेरा अपना विधान, शंका न धरे अनुप्रमाण। प्रत्यक्ष जिन्होंने किया यह श्रवण, है विद्यमान आज भी वे। अब 1910 में हेमाडपंत जी पहले शिरडी में पहुँचे। 1923 में ग्रंथ लिखना चालू हुआ। 1916 में उनको अनुज्ञा मिली थी ग्रंथ लिखने की। 6-7 साल उन्होंने वो कलेक्शन और उसका ढांचा बनाने को या पूरा इंफॉर्मेशन लेने को शायद दी होगी। तो वो कहते हैं कि ये मेरा अपना विधान नहीं है, शंका बिल्कुल ना धरे आप, तिल मात्र किंचित अनुमात्र भी शंका न धरे। क्योंकि मेरे साथ साथ शिरडी में आज भी वो लोग हैं। अभी मैं कह रहा हूँ उस वक्त ही उनके पर आज भी वो लोग हैं, आज भी विद्यमान है, वहाँ मौजूद है, जिन्होंने बाबा के मुँह से ये सुना था। जब ये ग्रंथ लिखा गया तब की ये बात है। बाबा के ये शब्द प्रत्यक्ष उनके मुख से सुनने वाले मेरे अतिरिक्त और भी अन्य जन है, और वो आज भी जीवित है, ऐसा हेमाडपंत जी कहते हैं। बाद में दीक्षित का वाड़ा निर्मित हुआ, यात्रियों हेतु उपयुक्त हुआ वाड़ा पत्थरों से निर्मित अल्पकाल में भी वहाँ। इसके पश्चात कुछ काल बीतने पर हरि सीताराम दीक्षित बाबा के श्रेष्ठ भक्त और उन्होंने एक वाड़े का निर्माण किया। 1911 में 11 की रामनवमी को इस वाड़े का गृह प्रवेश का समारोह हुआ। 1910 में 10 दिसंबर 1910 में ये जो है ये वाड़े का कॉर्नर स्टोन सेरेमनी हुआ था। वो उस दिन 3
घटना हुई है वो आगे आएगी। तो उस और ये 1901 एक साल में ये तैयार हो गया बांध कर, और फिर यात्रियों के रहने हेतु साठेवाड़ा के ज़रा थोड़ा सा डायगोनली अपोजिट ये दीक्षितवाड़ा, जहाँ आज शुश्रूषालय है देखो, और उसके पिछवाड़े में बाबा का म्यूजियम है, सामने सामने वो शुश्रूषालय है। यहाँ भोजनालय था, नीचे 50-60 लोग बैठते थे, 4 पंगत ऐसी बैठती थी। मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ बाबा का प्रसाद लेने का। कभी पुनर्निर्माण में वो निकल गया, वो बात सही है, लेकिन वहाँ बाड़ा था वो। 1911 में इसका गृह प्रवेश हुआ, और इस बाड़े के कारण यात्रियों की ठहरने की और सुविधा बढ़ गई, अच्छी व्यवस्था हुई। आगे कुछ काल में ही वहाँ पत्थरों से निर्मित आगे चलकर आगे मतलब साठेवाड़ा, सामने दीक्षितवाड़ा, थोड़ा आगे जाके साठेवाड़ा को पकड़ के फिर तीसरा वाड़े की निर्मित हुई, वो बूटीवाड़ा। जो बूटीवाड़ा है, पत्थरों की भली बड़ी इमारत है, वो आज साईं बाबा का मंदिर है ना। ये 3 वाड़े, पहले ही दीक्षित पुण्य कीर्ति, भक्ति भाव की ढली मूर्ति, आंग्ल भूमि की यात्रा होती, बोया गया भक्ति बीज। पुण्य कीर्ति, पुण्यवान, पवित्र आत्मा, कीर्तिवान आत्मा। वो दीक्षित साहब तो एकदम सात्विक वृत्ति के अच्छे दिल के, पाक दिल वाले पुण्यवान कीर्तिवान व्यक्ति थे। उनका भाव इतना प्रखर और उत्कट था कि मानो वो भक्ति भाव की ढली हुई मूर्ति ही वो। बहुत ही कम समय में 2 नवंबर 1909 में बाबा के चरणों में पहली बार आए। 10 दिसंबर में, एक साल के अंदर 10 दिसंबर में उन्होंने जगह खरीद करके बाड़ा बांध के वहीं रहने की सोची। पहले माले पे रहते थे बाबा ने उनको रखा, उनको कुछ आराधना दी थी, इसी बाड़े के पहले माले पे वो रहते थे। और रामनवमी 1911 की रामनवमी के तो इसमें गृह प्रवेश हो गया था इनका। ये जो वास्तु है उसमें लोगों को रहने के लिए खुली कर दी थी। दीक्षित काका के मन में जो भक्ति का बीज बोया गया, उसकी एक कथा है। दीक्षित काका जब इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड के यात्रा पर थे, प्रवास कर रहे थे, तब वहाँ भक्ति का बीजारोपण और उसके अंतःकरण में हो गया था। कैसे, वो देखिए कैसे हुआ। अभी भक्ति का मतलब हमारे दिल के अंदर की भक्ति पनपती किधर है? तीर्थ क्षेत्र में। और दीक्षित काका की भक्ति कहाँ पनप गई? इंग्लैंड में। कैसे? यहां श्रोता करेंगे मन में शंका, छोड़कर मथुरा काशी द्वारका, धर्म बाह्य जो आंग्ल भूमिका परमार्थदायक होगी कैसे? अरे यहां अपने भारतवर्ष में अभी श्रोताओं के दिल में ये शंका आना सहज है कि यहाँ काशी, मथुरा, द्वारका इनके समान तीर्थ क्षेत्र है, वो छोड़कर दीक्षित काका का आध्यात्मिक प्रवास वहाँ इंग्लैंड जो परधर्म की भूमि है, वहाँ अपना सनातन धर्म, हिंदू धर्म का कोई मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ से कैसे शुरू हुई? वहाँ तो जिस धर्म का वो सब उस वक्त हिंदुओं का, वहाँ तो दुष्कार किया जाता था, बहिष्कार किया गया था। उधर बहिष्कार नहीं कह सकते, लेकिन एक तुच्छ समझा जाता था वो। श्रोताओं की ही सहज शंका, निरसन होते ही विस्मय उसका, तनिक विषयांतर होगा, क्षमा करे श्रोता सारे। लेकिन श्रोताओं के दिमाग में, दिल में, मन में ये शंका भी आ ही गई होगी, तो चलो उसका भी शंका निरसन करेंगे। थोड़ा विषयांतर जरूर होगा, थोड़ा भटक जाएंगे हम रास्ते में, कोई बात नहीं, लेकिन वो बोल देते हैं। अभी श्रोताओं की ये शंका सहज स्वाभाविक है, लेकिन शंका निरसन करने ही तो श्रोताओं को कौतूहल तो होगा ही, कौतूहल होगा कि ये कैसे कैसे संभव है। और इसी कारण कथानक में थोड़ा सा विषयांतर कर मैं अभी शंका निवारण करने की कोशिश करता हूँ।
प्रेमी श्रोता, आपके मूल जो कथा है उसमें थोड़ी बाधा आ रही है, क्षमा करें मुझे उसके लिए, क्षमा करें श्रोता सारे। हिमालय जी कहते हैं भाई क्षमा करें, लेकिन ये बोलना बहुत जरूरी है। काशी, प्रयाग, बदरी, केदार, मथुरा, वृंदावन, द्वारिकापुर इत्यादि यात्रा ये पुण्य प्रदान कर, पुण्य फल पहले ही प्राप्त होने। काका साहब दीक्षित ने इंग्लैंड जाने के पहले उनके अब तक की जो बीती जो जीवनी थी, उनका जीवन था, उस कार्यकाल में काशी, प्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, द्वारका आदि क्षेत्रों की पुण्यदायी जो फल तीर्थ यात्रा है वो पहले ही कर ली थी। वो उनके बड़े भाग्यवान थे, उनका पुण्य फल बड़ा भगवान की कृपा से उनकी झोली में बहुत पहले ही डाल चुके थे भगवान। ये इनके तीर्थ यात्रा तो हो चुकी थी उनकी। पूर्वजों की पुण्याई से, प्रबल भाग्य की अपूर्वाई से, सारे पूर्वार्जित की भरपाई से प्राप्त हुआ साई दर्शन। पूर्वार्जित, पूर्व अर्जित, यानी पूर्व में अथवा पूर्व जन्म में कह सकते, पूर्व आयुष्य में या पूर्व जन्म में जो स्वयं अर्जित किया हुआ कुछ सुकृत बोलते हैं, अच्छे कर्म, उसके कारण हो सकता है कि दीक्षित काका को पहले से ही यह पुण्य फल प्राप्त हो गया था। पूर्वजों के पुण्य प्रताप बोलो, इनके पूर्व जन्मों के पुण्य प्रताप बोलो, या सौभाग्य से काका साहब दीक्षित के पूर्व जन्मों के संचित कर्मों के फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप हो, ये उनको अभी क्या हुआ, साईं बाबा का दर्शन हुआ। आदि कारण इस दर्शन का, भाग्यवश पंगु होने का, करते प्रवास आंग्ल भूमि का, पाव फिसलते पाया भोग। अभी जब इंग्लैंड की यात्रा पर थे, वहाँ के जो वो ट्राम रहती है ना, वो ट्रेन, मैं भी गया, जब होकर आया, मुझे भी वो सौभाग्य प्राप्त हुआ वो इंग्लैंड जाने का। वहाँ 9 ट्रेन्स है, बड़ी, वो कभी कभी तो ऐसे है 3-3 स्तर के वो रेलवे स्टेशन है, नीचे फिर बीच में फिर ऊपर, अलग अलग, एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है, एक लाइन इधर जाती है। वो 9, जैसे बम्बई में 3 है, सेंट्रल है, वेस्टर्न है और हार्बर है लाइनें, वहाँ 9 लाइनें थी। अभी तो कितनी बढ़ गई पता नहीं, मुझे जाकर भी 25-30 साल हो गए उसको। अभी इस ट्राम से, इस ट्रेन से जब यात्रा कर रहे थे, तो जब दीक्षित काका उतर गए थे तब उनको पैर फिसल गया और वो पंगु हो गए। एक पैर को उनको मोच आ गई और उसके कारण, पैर फिसलने के कारण वो आंग्ल भूमि में, यानी इंग्लैंड में, इंग्लैंड देश में उनको एक पैर में मोच आने के कारण वो लंगड़े हो गए। इसीलिए साईनाथ महाराज बड़े प्यार से उनको बम्बया काका बोलते थे, या लंगड़ा काका। बम्बे यानी जिसकी तोंद बड़ी होती है, बम्बया काका या लंगड़ा काका, वो पैर पे ऐसा लगड़ के चलते थे वो। जब काका साहब दीक्षित इंग्लैंड में थे तब उनके भाग्य, वो भाग्य का कारण है, भाग्य का कारण ही बोल सकता मैं तो इसको। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनको बसाई बाबा के दर्शन हुए। वो भी कैसे, वो बता, आगे वो कथा आएगी, अभी देखिए। भाग्य के भोग के कारण उनका पाँव फिसलने से उनको लंगड़ापन आ गया था, और ये भाग्यवश, यही देखिए, ये खामियां जो है शरीर की, वो भाग्यवश साई समर्थ के दर्शन को कारणीभूत हुई, उसका ये मूल कारण बन गई। कैसे? देखते दिखे कदाचित यह कुयोग, तथापि हुआ परिणामी गुरु पुष्य योग। सही बात है। तत्कारण फलित हुआ उद्योग, अलभ्य संयोग हुआ साई का। अब ये सही बोले तो लंगड़ापन जो आया है ना, ये जो लंगड़ापन आया है, ये एक तरफ से कोई लोग इसको क्या बोलेंगे, ये अपशकुन बोलेंगे, कुयोग बोलेंगे, अच्छा योग नहीं था। लेकिन यही अच्छा योग साबित हुआ और वो माना उन्होंने, दीक्षित काका ने, ये गुरु पुष्य। लेकिन हुआ क्या, इसी के कारण गुरु पुष्य योग आया, यानी गुरु पुष्यामृत योग बोलते हैं उसको।
गुरु ग्रह और पुष्य नक्षत्र एकत्रित आने वाला जो योग होता है उसको शुभ योग बोलते हैं, और उसके वजह से शुभ कर्म होते हैं। और उसी के वजह से क्या हुआ, ये अति कठिनाई से प्राप्त होने वाला ये अलभ्य योग काका साहब दीक्षित को हुआ। कौन सा? अपने गुरु से मिलने का। भेंट हुई चांदोरकर की, हुई ज्ञात कीर्ति साई की, कहते देखो महिमा दर्शन की, व्यथा पाव की मिट जाए। अब इनके वरिष्ठ नहीं कहते, लेकिन एक सीनियर दीक्षित काका खुद के प्रैक्टिशनर थे, कई गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर वगैरह कई नहीं थे उनके तो, लेकिन उनकी जान पहचान, अच्छा जाना आना ये चांदोरकर साहब के घर में रहता था। चांदोरकर साहब से उनकी अच्छी गहरे संबंध थे। तो ये नाना साहब चांदोरकर, अब नाना साहब चांदोरकर के मुख से, जब नाना साहब चांदोरकर और दासगनो ये दो शख्स ऐसे हैं कि उन्होंने साई भक्ति की परंपरा ये जो है प्रसार प्रचार बहुत किया है, तो उनके मुख से साई की महिमा और कीर्ति दीक्षित काका ने सुनी। नाना साहब ने कहा आप एक बार साई बाबा के दर्शन कीजिए और उनकी विलक्षणता का अनुभव प्राप्त कीजिए, आपका ये जो पैर है ना तुरंत ठीक हो जाएगा। क्योंकि वो उनके पास प्रकृति के नियम नहीं चलते, परमेश्वर के नियम चलते हैं। वो स्वयं भगवान का अवतार है। आप वहाँ जाइए, आपका ये लंगड़ापन जो आया है वो दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। परंतु ये पाव का लंगड़ापन दीक्षित न माने कमीपन, वास्तव में लंगड़ा तो होता मन, विनंती की साई से दूर करे। लेकिन काका ने कुछ और ही मांगा। जब बाबा के पास गए, नहीं बाबा के पास नहीं गए, उन्होंने अपनी इच्छा जताई चांदोरकर जी को कि भाई मुझे अपने ये देह के लंगड़ेपन का कुछ नहीं पड़ता है, मैं वो न्यूनत्व या कमी खामी मेरे जीवन में नहीं मानता हूं मैं। काका साहब इस देह के लंगड़ेपन को लंगड़ापन नहीं मानते थे। काका साहब ने कहा चांदोरकर जी से, कह रहे भाई लंगड़ापन तो मन का होता है, पंगुत्व तो मेरे मन को है। देह की पंगुता की अपेक्षा मन का लंगड़ापन दूर हो, ऐसी प्रार्थना मुझे साईं भगवान से मैंने की है, मैं करूंगा। त्वचा रुधिर हाड़ मास की, वास्तु सामग्री नरदेह की, क्षण भंगुरता इस संसार प्रपंच की, भले ही रहे ये पाव लंगड़ा। तो काका साहब बोले, अरे यार ये हड्डी मांस और खून का बनाया हुआ ये जो देह का पुतला है, ये तो सामग्री नरदेह की है, ये तो क्षण भंगुर है। बस ये अपना जीवन जब तक है तब तक है, ये प्रपंच से संसार ने दिया हुआ, प्रकृति ने दिया हुआ है, उसका क्या लेना देना। जब ये शरीर जाएगा तो साथ में ये लंगड़ा पाव भी निकल जाएगा। काका साहब की मानसिकता है कि नश्वरन देह है ये, इसका लंगड़ापन यदि रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या बिगड़ता है। मेरे मन का जो लंगड़ापन है, मन के अंदर जो खामियां है, उसमें जो न्यूनत्व है वो जाना चाहिए। आज हम यहाँ विश्रांत लेते, अल्प विश्राम लेते हैं। अगले एपिसोड में अगली धारावाहिक जो श्रृंखला है उसमें, ये जो श्रृंखला है उसमें हम अध्याय 4 की वो भी 157 से फिर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।